जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था ब्रह्मापी के उपयोग और ब्रह्मापी की सुग्राह्यता। तो इसमें हम आज कराएंगे आपको सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो जो सेलों का जो संयोजन होता है वो निम्न 3 प्रकार से होता है: श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो जो सेलों का संयोजन होता है वो निम्न 3 प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो फर्स्ट पॉइंट हेड में डालोगे श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो सेल का हमने आपको प्रतीक चिन्ह बताया था, इस तरीका से होता है। एक टर्मिनल धन का होता है, एक होता है ऋण का, और यहाँ लगा होता है आंतरिक प्रतिरोध। और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है सेल का ई मानते हैं, ये ऋण सिरा होता है और ये होता है धन सिरा। तो इस तरीका से ये सेल होता है। हम सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो प्रतिरोधों को जैसे हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के सिरों से सिरे जोड़ते चले गए थे, ऐसे ही सेलों के भी श्रेणी क्रम में सिरों से सिरे जोड़ते चले जाते हैं। इस तरीका से देखो, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल है। इसी तरीका से ये पहला सेल है, पहले सेल का ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इसका विद्युत वाहक बल होता है ई। तो पहले यानी श्रेणी क्रम में पहले सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, धन ऋण आंतरिक प्रतिरोध, ये धन सिरा है और ये ऋण सिरा है। इसका विद्युत वाहक बल भी ई माना है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल आर। फिर दूसरे सेल का ऋण सिरा तीसरे सेल के धन सिरे से। इस तरीका से ये सेलों के सिरों से सिरे जोड़ते चले जाते हैं। इस तरीका से ये मान लो हमने एन सेल जोड़नी श्रेणी क्रम में, एन सेल है। अब ये सभी सेलें, इन सभी सेलों को, यानी ये धन सिरा है और ये इसका ऋण सिरा है, अब ये सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध आर में धारा भेजेंगे। यानी सभी सेलों को हम इस तरीका से बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध आर। तो यहाँ से धन सिरे से जो धारा प्रवाहित होगी बाह्य प्रतिरोध आर से होती हुई ये ऋण सिरे की ओर प्रवेश कर जाती है। फिर सेल के अंदर ऋण से धन की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीका से ये सेलों का आपका श्रेणी क्रम का चित्र है। इसकी भाषा क्या लिखो, कैसे लिखोगे? चित्र में एन सेलें, ये एन सेलें, चित्र में एन सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। श्रेणी क्रम में सभी सेलों के सिरों से सिरे जोड़ते चले जाते हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा भेज रही हैं। इतनी भाषा आप लिख लोगे चित्र के आधार पर। डायरेक्ट हम आर्टिकल करते हैं इसका। तो सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका हम विद्युत वाहक बल निकालेंगे, उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध, और उसके बाद में निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध, और उसके बाद में निकालेंगे धारा। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभवांतर अलग अलग होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में बताया था हमने, विभवांतर अलग अलग होता है और धारा समान होती है। तो ऐसे ही सेलों के श्रेणी क्रम में भी ये धारा समान प्रवाहित होगी सभी में, और जो विद्युत वाहक बल होगा इस तरीका से ये अलग अलग होगा। जैसे इसका भी समान है विद्युत वाहक बल, और एन सेलें जोड़ी गई हैं, एक का विद्युत वाहक बल ई है और एन जोड़ी गई हैं, तो इसका कुल का जो विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एन ए। तो यानी कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल एक तरीका का वोल्टेज होता है। कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा एन ई। एक का ई है तो एन सेल हैं, तो इसका सबका कितना हो जाएगा? एन ई विद्युत वाहक बल। इस तरीका से इसका आंतरिक प्रतिरोध, एक का आंतरिक प्रतिरोध है आर
और n सेल जोड़ी गई हैं, तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा NR। सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा NR, क्योंकि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस के R3, और जब n तक हम जोड़ेंगे तो R n तक करते जाएंगे, तो इसका जो सूत्र बनेगा आपका ये हो जाएगा, आपका प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा आपका NR। अब सभी सेलें ये बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेज रही हैं, तो जो आंतरिक प्रतिरोध है और ये बाह्य प्रतिरोध है, जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी इन सेलों में, उतनी धारा बाह्य प्रतिरोध में जाएगी। तो ये बाह्य प्रतिरोध होगा इन आंतरिक प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में होगा। तो इसका परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे हम। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस के NR। अब उसके बाद में धारा निकालेंगे, तो परिपथ में धारा I बराबर सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध होगा पूरे परिपथ का लिया जाएगा। कुल प्रतिरोध I बराबर कुल विद्युत वाहक बल है आपका NE, तो यहाँ आ जाएगा NE, और कुल प्रतिरोध है R प्लस के NR। यही श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का फॉर्मूला है, I बराबर NE बट्टे R प्लस के NR। अब इसी तरीक़ा से हम सेलों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भाषा अपने आधार पर लिख लेना, केवल हमने ये आर्टिकल कर दिया है। अब नेक्स्ट डालोगे समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग है दूसरी, समांतर क्रम संयोजन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जब हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम कराया था, तो उसमें सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से जोड़े थे और सभी दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़े थे। तो इसमें भी इसी तरीक़ा से जोड़ेंगे। ये धन सिरा है, ये आपका ऋण सिरा है, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ऋण इसका विद्युत भाग बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस तरीक़ा से समांतर क्रम में सभी सेलें जुड़ी हैं। तो हम इसमें n सेलें जोड़ेंगे समांतर क्रम में। n का मतलब कितनी भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 10 कितनी भी हो सकती हैं। इस तरीक़ा से प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ऐसे ही n सेलें जोड़ी गई हैं, डॉट डॉट कर दो, n सेलें जोड़ी गई हैं। अब ये सभी सेलें इस तरीक़ा से सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु से जोड़े जाएंगे और सभी दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़े जाएंगे। यह है आपका बिंदु A और यह है बिंदु B। अब जो धारा प्रवाहित होती है वो धन सिरे से प्रवाहित होती है। तो ये सभी सेलें इस तरीक़ा से बाह्य प्रतिरोध, हम ये इससे सेलों को जोड़ देंगे इस तरीक़ा से बाह्य प्रतिरोध से। तो ये सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेजती हुई इस तरीक़ा से धारा जाएगी और इस तरीक़ा से ऋण की ओर प्रवेश हो जाएगी। तो इसकी भाषा ये है, चित्र में n सेलें, ये n सेलें इस तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। n सेलें यानी इस तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो चित्र में सभी सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। समांतर क्रम में सभी सेलों के धन सिरे एक बिंदु A से जोड़े गए हैं और सभी ऋण सिरे दूसरे बिंदु B से जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और सभी सेलें ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही हैं। इतनी इसकी भाषा लिख लोगे। उसके बाद में देखते हैं, जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज समान होता है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में बताया था हमने, वोल्टेज समान होता है। तो इसमें भी यहाँ वोल्टेज का काम कौन करता है, विद्युत वाहक बल। तो इसे समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल होगा आपका वो कैसा होगा, सबके लिए समान। श्रेणी क्रम में NE की आता है, इसमें NE नहीं होगा क्योंकि उसमें विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, यानी विभवांतर अलग अलग होता है। इसमें विद्युत वाहक बल
यानी बिंदु बदलते हैं तभी विभवांतर बदलता है। तो उसमें श्रेणी क्रम में बिंदु बदल जाते हैं, प्रत्येक सेल का बिंदु अलग अलग होगा। इसमें सभी सेलों के बिंदु ए और बी हैं सभी सेलों के, तो इसमें बिंदु नहीं बदलेंगे तो इसका विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। तो सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, आपका ई रहेगा। तो भाषा इसकी आप लिख लेना अपने हिसाब से। एक बार और बता रहे हैं इसकी भाषा। चित्र में एन सेलें समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। समांतर क्रम में सभी सेलों के धन श्रेय एक बिंदु ए से जोड़े गए हैं और सभी ऋण श्रेय दूसरे बिंदु बी से जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा भेज रही हैं। अब सबसे पहले क्या निकालोगे, सेल का विद्युत वाहक बल, उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध और उसके बाद में परिपथ का कुल प्रतिरोध और उसके बाद में निकालोगे धारा। ये 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। तो सबसे पहले निकालोगे, यहाँ से ऊपर कर दे रहे हैं, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, यह है आपका ई। विभवांतर समान होगा, यानी विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में कैसा होगा, समांतर होगा, समान होगा। उसके बाद में आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस के 1/r3। तो हम यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध कुल ले लेंगे r डैश, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/r प्लस के 1/r प्लस के 1/r प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है, ये n पदों तक है, n पदों तक। तो 1/r डैश बराबर ऊपर कितना है हो जाएगा आपका n और नीचे कितना हो जाएगा r। अब इसके बाद में जब हम इसका r डैश का मान निकालेंगे, r डैश ऊपर जाएगा, r डैश बराबर ये हो जाएगा r/n, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन सभी सेलें जब इसमें, ये सभी सेलें इसमें धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा भेजेंगी, तो ये सभी सेलें और ये किस क्रम में माने जाएंगे, श्रेणी क्रम में। यानी जो आंतरिक प्रतिरोध है ये बाह्य प्रतिरोध के किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा r प्लस के, यहाँ है r/n, इसके नीचे एक मानोगे LCM n हो जाएगा nr प्लस के स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसके बाद में निकालेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल है E और कुल प्रतिरोध है NR प्लस के स्मॉल r/n, n कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा I बराबर NE/NR प्लस के स्मॉल r, ये हो जाएगा समांतर क्रम में परिपथ में कुल धारा। अब तीसरा पॉइंट है आपका मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन देखोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित क्रम संयोजन। अब मिश्रित क्रम में श्रेणी क्रम में भी सेलें होंगी और समांतर क्रम में भी जोड़ी जाएंगी। श्रेणी और समांतर दोनों कंबाइंड जोड़े जाएंगे। तो इसमें देखोगे समान यानी मिश्रित क्रम संयोजन। तीसरा पॉइंट है मिश्रित क्रम संयोजन इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, MIXCD मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो
तो इसमें जो मिश्रित क्रम संयोजन होता है इसमें सेलों को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ेंगे और समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे, दोनों तरीक़ा से जोड़ेंगे। तो ये धन है, ये ऋण है, ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, विद्युत वाहक बल E। पहले हम इस तरीक़ा से श्रेणी क्रम में दिखाएंगे। ये n सेल है, ये मान लो n सेल हैं, इसमें n सेलें जुड़ी हुई हैं और जो n सेलें हैं वो इस तरीक़ा से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, श्रेणी क्रम में ये सेलें जुड़ी हुई हैं। अब इन्हीं सेलों को हम इस तरीक़ा से ऊपर नीचे लगा दें, इस तरीक़ा से ऐसे लगाते जाएं तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम। ऐसे ही n सेलों को इस श्रेणी क्रम में जोड़ के और हम इनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे इस तरीक़ा से, ऊपर नीचे समांतर क्रम होता है। n सेल हैं, डॉट डॉट कर दो इस तरीक़ा से, और भी सेलें इस तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं। n सेल हैं, अब ये इस तरीक़ा से ये श्रेणी क्रम है और ये ऊपर नीचे जो सेल लगाई गई हैं ये आपका समांतर क्रम है। यानी चित्र में n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी m पंक्तियों को इस तरीक़ा से ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है। m पंक्तियों को, ये m पंक्तियाँ मान लेंगे इस तरीक़ा से हमने कहाँ तक जोड़ दी है? इस तरीक़ा से समांतर क्रम में जोड़ दी। और ये सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध इस तरीक़ा से कैपिटल R में धारा भेज रही हैं, कैपिटल R में धारा भेज रही हैं। इस तरीक़ा से ये धन श्रेणी से यहाँ जो धारा प्रवाहित होगी वो इस तरीक़ा से बाह्य प्रतिरोध से होते हुए और ये ऋण श्रेणी की ओर इस तरीक़ा से प्रवेश करेगी। तो इसकी भाषा ये है, चित्र में n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? E, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। अब श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा वो कितना होगा आपका? Ne। अब Ne कुल विद्युत वाहक बल होगा इस लाइन का, तो इसका भी Ne होगा, इसका भी Ne होगा और इसका भी Ne होगा। समांतर क्रम में कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? Ne। और श्रेणी क्रम में कितना है आपका कुल विद्युत वाहक बल? श्रेणी क्रम के हिसाब से लेंगे। इस लाइन का अगर Ne है तो इसका भी Ne होगा, इसका भी Ne होगा और इसका भी Ne होगा। और समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल होता है वो कैसा होगा? समान होगा। यानी टोटल का जो विद्युत वाहक बल होगा समांतर क्रम में कितना हो जाएगा? Ne। तो यहाँ लिखोगे परिपथ का कुल, पहले इसकी भाषा जो है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। भाषा बस इतनी लिखनी है कि चित्र में n सेलें श्रेणी क्रम में जोड़कर उनकी m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। m पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, एक का E और आंतरिक स्मॉल r है। सभी सेलें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा भेज रही हैं। उसके बाद में निकालोगे कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो हो जाएगा आपका Ne। परिपथ का यानी कुल विद्युत वाहक बल बराबर Ne, क्योंकि इसका Ne होगा तो सबका कितना होगा? Ne। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान होता है। कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r डैश। ध्यान दो, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में NR हो जाएगा। और NR ये किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीक़ा से जोड़ेंगे तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है NR। तो 1/NR प्लस के 1/NR प्लस के 1/NR, यानी सभी m तक जोड़ेंगे तो प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है? ये m पदों तक है, m पदों तक। तो ये हो जाएगा आपका 1/r डैश बराबर ऊपर हो जाएगा m बट्टे नीचे NR। अगर हम यहाँ से r डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा r डैश बराबर NR बट्टे M, NR बट्टे कैपिटल M।
अब हम लगाएं परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इस जो आंतरिक प्रतिरोध निकाला है उसमें हम श्रेणी क्रम में क्या जोड़ देंगे, बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होएगा R प्लस के एन आर बट्टे स्मॉल एम। चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से एम एलसीएम हो जाएगा, तो एम आर प्लस के एन आर, ये है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब इसके बाद में निकालेंगे परिपथ में धारा। परिपथ में धारा I बराबर, परिपथ में धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, और जो प्रतिरोध होगा वो पूरे परिपथ का होगा, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल है इसका एन ई बट्टे कुल प्रतिरोध है एम आर प्लस के एन आर बट्टे एम कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा I बराबर एम एन ई बट्टे एम आर प्लस के एन आर। यही आपका मिश्र क्रम में धारा का फॉर्मूला है। तो इस तरीका इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत ही